हरिहरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया का ही राज चलता था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही समझदार और सुलझी हुई चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया का संतरी उल्लू था, वो भी बहुत समझदार था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास उसकी बहन नीलो चिड़िया उससे मिलने आती है। टुनटुनी कैसी हो? कितने दिन हो गए हैं टुनटुनी, तुम कब शादी करोगी? पता है टुनटुनी, सभी पक्षी राज्यों में तुम्हारे जितनी उम्र की कोई चिड़िया नहीं है टुनटुनी, सबका शादी हो गया है, पता नहीं तुम शादी कब करोगी। अरे टुनटुनी, तुमने शादी के बारे में कुछ भी सोचा है या नहीं? तुम्हें कोई पसंद है या नहीं टुनटुनी? नीलो, अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं है, मैं बस एक ईमानदार पक्षी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा टुनटुनी, तुम एक काम करो, तुम पूरे जंगल में ये ऐलान करवा दो और जो भी पक्षी तुमसे शादी करना चाहेगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उसमें से ईमानदार पक्षी को ढूंढकर उससे शादी कर लेना, ठीक है? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने संतरी उल्लू को ये आदेश देती है और उल्लू जाकर पूरे जंगल में ये ऐलान कर देता है। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता है वो उनके पास चला जाए। थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया के पास दो पक्षी आता है। अरे उल्लू संतरी, यह तो दो पक्षी है, अब मैं इन दोनों में से कैसे पहचानूं कि कौन इनमें ईमानदार है? तभी टुनटुनी चिड़िया के माइंड में एक आइडिया आता है और वो उन दोनों पक्षियों से कहती है, उल्लू संतरी सुनो, तुम इन दोनों पक्षियों को सोने के मुद्राएं दे दो और तुम दोनों सुनो, नदी के पास एक हीरे की दुकान है, उसमें से जो मेरे लिए सबसे पहले हीरे का हार लेकर आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। सबसे पहले बंटी कबूतर उस हीरे के दुकान पर पहुंचता है। सुनो दुकानदार भैया, मुझे एक असली हीरे का हार दे दो। कबूतर भाई, मेरे पास असली हीरे का हार नहीं है, मैं तो आर्टिफिशियल सामान बेचता हूँ। आपको असली हीरे का हार लेने के लिए जंगल से दूर जाना होगा। इस जंगल के बाहर ही असली हीरे का हार मिल सकता है आपको। ये सुनकर बंटी कबूतर अपने सोने की मुद्राएं लेकर जंगल से दूर असली हीरे का हार लेने चला जाता है। तभी फिर उस दुकान पे कालू कौवा आता है। दुकानदार भाई, एक असली हीरे का हार दे दो तो मुझे। देखो कौवे भाई, मेरे पास असली हीरे का हार तो नहीं है, मैं आर्टिफिशियल सामान बेचता हूँ। आपको असली हीरे का हार लेने के लिए जंगल से दूर दूसरे जंगल जाना होगा, आपको वहीं ओरिजिनल हार मिल सकेगा। अरे अगर मैं जंगल से बाहर हार लेने चला गया और मुझसे पहले वो बंटी कबूतर आकर हार लेकर चला आया तो उससे टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये नकली है तो क्या हुआ, मैं यही हार लेकर चला जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा वो नकली हार लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाता है। तभी उल्लू संतरी कहता है, अरे वाह टुनटुनी, कालू कौवा तो बहुत ईमानदार निकला। मुझे तो वो बंटी पहले से ही फ्रॉडिया लगता था, सोने की मुद्राएं लेकर भाग गया, वो अभी तक आया ही नहीं हार लेकर। आप इस कालू कौवे से ही शादी कर लो टुनटुनी। तभी बंटी कबूतर असली हीरे का हार लेकर वहाँ आता है और टुनटुनी चिड़िया सुनार पक्षी को वहाँ बुलाती है। सुनो सुनार भैया, आप इन दोनों हारों में से ये जांच करके मुझे बताओ कि इन दोनों में से असली हीरे का हार कौन है। हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं, मैं अभी चेक करके बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर वो सुनार बहुत देर तक उन दोनों हारों का निरीक्षण करता है और फिर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुनो टुनटुनी, ये बंटी कबूतर जो हार लेकर आया है वही असली हीरे का हार है। ये कालू कौवा तो नकली हीरे का हार उठाकर ले आया था, ये धोखेबाज है। सुनो कालू कौवे, तुम चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। तुम धोखेबाज हो, मैं तुमसे शादी कतई नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से, मेरे जंगल को छोड़कर चले जाओ। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों।